Hello students, there is a topic called vertical circular motion in WPE chapter. WPE means work, energy and power. I give special importance to this topic. एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के सवाल बनते हैं. मल्टीपल कॉन्सेप्ट मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्वेश्चंस में आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन के और कुछ कॉन्सेप्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लगते हैं. तो आई वुड लाइक टू टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम इरोडोव. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.136. ये मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, आप इसको पढ़िए, इसको अटेम्प्ट करिए. वेरी कॉमन क्वेश्चन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को से दिस इज सम हाइट, कोई हिल है ये ऑफ हाइट h, फ्रिक्शनलेस है, और एक ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज किया जाएगा और जब वो ग्राउंड प्लेन में आएगा तो दिस ट्रैक इज गोइंग टू टर्मिनेट इन अ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस, ऐसे. और खास बात है कि हिल की हाइट और सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज सेम. से दिस इज द ग्राउंड. ये इट्स ए कॉनकेव ट्रैक ऑफ रेडियस, ऑफ कोर्स इसका रेडियस जो होगा वो h/2 हो जाएगा, दिख रहा है आपको. तो क्वेश्चन इज दैट कि ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड हियर. सी इट्स मास इज m. तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि बताइए कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा एंड फाइनली इट इज गोइंग टू ट्रेवल इन दिस वर्टिकल सर्किल, तो जब ये ऑब्जेक्ट अपने ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मतलब वो जिस रास्ते से भी जा रहा है उसका जो भी लोकस है, उस लोकस के हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगा तो उसकी स्पीड निकालनी है आपको. ये क्वेश्चन है. तो लेट मी स्टार्ट विद द फंडामेंटल. सबसे पहले कि क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. एक तो लोएस्ट पॉइंट देखिए, अगर इस लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड मैं u मान लूं तो कैन आई से आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम दिस हाइट h, उसकी जो स्पीड होगी आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो कि लॉस इन पोटेंशियल mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर. वेरी सिंपल. तो आपकी स्पीड जो आएगी वो हो जाएगी होल रूट ऑफ 2gh. अब अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कुछ फंडामेंटल चीजें याद करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट. से दिस द सेंटर, और इस पॉइंट का मतलब है कि उस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री की पोजीशन का एक पॉइंट है. तो आई होप कि एक रिजल्ट कि इस ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड क्या हो कि वो जस्ट यहां तक पहुंच जाए. तो दैट आंसर इज, आई होप यू रिमेंबर इट, इट्स रूट ऑफ 2gr. यानी एट पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो बी तक पहुंचने के लिए जो आपको मिनिमम स्पीड चाहिए टू रीच पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू होल रूट ऑफ 2 into g into रेडियस ऑफ दिस ट्रैक. एंड इफ यू लुक केयरफुली, इस ट्रैक का जो रेडियस है वो टोटल हाइट का हाफ है, तो आप लिखोगे होल रूट ऑफ 2 into g into r, और r कितना हो जाएगा यहाँ पे h/2. तो हाउ मच स्पीड वी आर गेटिंग टू रीच पॉइंट बी, एटलीस्ट पॉइंट बी, इट इज इक्वल टू होल रूट ऑफ gh. करेक्ट. तो आप एक चीज ध्यान से देखिए कि जो एक्चुअल में स्पीड है लोएस्ट पॉइंट पर वो है ट्वाइस ऑफ gh का होल रूट, और बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो स्पीड मिनिमम चाहिए वो है रूट ऑफ gh. तो कैन बी कंक्लूड कि जो हमारी स्पीड है u एट द लोएस्ट पॉइंट, आई कैन से u इज नेचुरली मोर देन द स्पीड नीडेड टू रीच पॉइंट बी. मतलब वो पॉइंट बी तक तो आराम से पहुंच जाएगा, और ये स्पीड जो है इस समय वो इससे ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट बी को ओवरशूट करेगा. एग्रीड. अब वंस वी कंक्लूड कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी को ओवरशूट करके और ऊपर जाएगा, तो मुझे सेकंड चेक करना होगा क्या वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा विदाउट लूजिंग कांटेक्ट. बिकॉज यू नो इस पॉइंट के बाद खतरा किस चीज का होता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए.
उसके लिए भी शायद आपको फॉर्मूला याद होगा कि द मिनिमम स्पीड नीडेड एट द लोएस्ट पॉइंट टू रीच पॉइंट सी। अगर हम इस पॉइंट को सी नाम दे दें तो मिनिमम स्पीड नीडेड टू रीच पॉइंट सी इज इक्वल टू होल रूट ऑफ 5 GR। और यहां पे R मतलब कितना है, h/2 है। व्हाट यू आर सीइंग हियर कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो स्पीड चाहिए वो 2.5 GH है, बट एक्चुअल में स्पीड कितनी है, रूट ऑफ 2 GH। I can say कि speed at the lowest point is more than that needed to reach point B, but it is less than the speed needed to reach the highest point without losing contact, which is equal to root of 5 into G into h/2. What can we conclude? कि जब ये ऑब्जेक्ट रिलीज होगा और फ्रिक्शनलेस सरफेस में आके जब यहां पहुंचेगा एंड व्हेन इट बिगिंस इट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उसके पास इतनी स्पीड तो है कि बी पॉइंट को ओवरशूट कर जाए, बट इट वोंट बी एबल टू रीच पॉइंट सी। व्हाट डज इट मीन? अगर ये पार्टिकल बी पॉइंट को ओवरशूट कर गया बट सी पॉइंट तक नहीं पहुंचा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो रास्ते में कॉन्टैक्ट लूज करेगा। एंड वंस द पार्टिकल लूजेस कॉन्टैक्ट बिटवीन सी एंड बी, that particle will stop circular motion. It will begin its journey in a parabolic motion called projectile motion. तो now we have concluded कि ये पार्टिकल सी पॉइंट के पहले कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। तो नाउ लेट मी चेक दैट पॉइंट कि वो कॉन्टैक्ट लूज कहां करेगा, एंड वंस इट लूजेस कॉन्टैक्ट उस मोमेंट उसकी स्पीड क्या होगी। ये दो चीज हम निकाल लेंगे। तो लेट अस एज्यूम कि ये पार्टिकल एक जनरल एंगल थीटा पे है, सपोज पार्टिकल यहां पे है और इस समय पार्टिकल की स्पीड v है एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि जब ये पार्टिकल कांटेक्ट लूज करेगा तो उसकी स्पीड क्या है और उस मोमेंट पे उसका एंगल क्या है, वो हम कैसे निकालेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टू टूल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। वन इज द फोर्स इक्वेशन along the radial direction, along the centripetal direction, and other is the conservation of energy. तो अगर हम इस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट लाइक दिस कि हमारा इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का वेट कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, और ट्रैक का जो रिएक्शन है वो ऐसे लग रहा है और ये एंगल भी थीटा है, करेक्ट। तो अगर हम इस पॉइंट पर फोर्स इक्वेशन लिखें, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन along this radial direction, because हमें मतलब रेडियल से क्यों है, बिकॉज हमें n0 पुट अप करना है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पॉइंट जहां पे वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा, और कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब होता है कि n इज बिकमिंग हाउ मच, 0। तो अगर हम रेडियल इक्वेशन लिखें यहाँ पे तो व्हाट आई विल राइट mg cos थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन, दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स? n plus mg cos theta is equal to mass into centripetal acceleration, mv square by r। और यहाँ पे r कितना लेंगे हम, ऑफ कोर्स h/2। डोंट फॉरगेट टू पुट द एक्चुअल रेडियस, रेडियस h नहीं है, रेडियस इज हाफ ऑफ द टोटल हाइट, दैट इज कॉल्ड h/2। तो ये अपना फोर्स इक्वेशन है, करेक्ट। सेकेंड थिंग, ठीक है, सी वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज v एंड अदर वेरिएबल इज थीटा। तो हमने एक इक्वेशन तो बना लिया, अब सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगा, वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, लेट दिस पॉइंट बी पी या एन मान लेते हैं, चलो पी मान लेते हैं इस पॉइंट को। अगर हम इनिशियल पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में या लोएस्ट पॉइंट और इस पी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व करें, तो लेट अस टेक द लोएस्ट पॉइंट, हम इसको रेफरेंस मानते हैं। आई विल राइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज हाफ m इंटू स्पीड एट दिस पॉइंट का होल स्क्वायर, मतलब होल रूट ऑफ 2gh का होल स्क्वायर। और हमने क्योंकि उस लेवल को रेफरेंस माना हुआ है तो हम इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे 0, प्लस 0 इज इक्वल टू इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आई हैव टू वरी अबाउट दिस हाइट, और ये हाइट साफ साफ दिख रही है, इट इज r प्लस r cos थीटा, मतलब m इंटू जी इंटू r मतलब h/2।
1 plus cos theta, h by 2 plus h by 2 cos theta. So these are the two equations. One is the force equation along the radial direction and other is the energy equation relating the lowest point at their general point. कौन सा general point? जहां पे मुझे contact lose कराना है. अब come to the main point. What is meant by losing contact? हम n की value 0 put up करेंगे in this equation. तो अगर हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू 0 पुट अप कर दें, आई विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू gh बाई 2 cos थीटा. ये इक्वेशन हमको मिल गया है लूजिंग कॉन्टैक्ट की कंडीशन लगा के इन दिस वेरी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे यहां पे. तो वंस आई यूज द रिजल्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू gh बाई 2 cos थीटा in this second equation, this is equation number 2. तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो cos थीटा की वैल्यू आएगी that equals to 2/3. करेक्ट. और अगर हमारे पास cos थीटा है तो आप कह सकते हो v इज इक्वल टू होल रूट ऑफ gh by 3, putting the value of cos theta is equal to 2/3 in this equation. तो ये पैरामीटर्स हैं जब वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा. खैर, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि एट द टाइम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट उसकी v निकालो या थीटा निकालो. इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हेन इट लूजेस कॉन्टैक्ट और उसके बाद की जो जर्नी है उस जर्नी के हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी. नाउ सी, कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन. आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट अब इस पार्टिकल का मोशन पैराबोलिक होगा लाइक दिस, ऐसे गिरेगा वो. मतलब वो क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल. और अगर आप ज्योमेट्री पे ध्यान दीजिए तो शायद ये एंगल भी थीटा होगा. तो आप कह सकते हो कि इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक पार्टिकल को लॉन्च किया गया विद ए स्पीड v एट सम एंगल थीटा लाइक ए प्रोजेक्टाइल. तो ऑफ कोर्स यू वेरी वेल नो कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है. व्हाट इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल एट दिस पॉइंट v cos थीटा. तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आएगी दैट स्पीड इज आल्सो v cos थीटा. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. आई हैव मेंशन्ड द आंसर हियर. तो आंसर क्या लिखेंगे? एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्पीड इज, आई एम राइटिंग हियर, at the highest point the speed is horizontal and that speed is equal to v cos theta. So putting the value of v and cos theta we can easily match our answer which is already given in this question. So this was a very simple but basic example of vertical circular motion. This is going to revise your multiple concepts of writing the force equation along the radial line and relating the 2 points with the conservation of energy. एंड सेकेंड वेरी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें कि हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड क्या होती है? u cos थीटा. इस केस में u की वैल्यू v है यहाँ पे. तो डू अटेंड दिस क्वेश्चन योरसेल्फ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए इस पे. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. टू स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियोस फॉर मोर फंडामेंटल टू द पॉइंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच.